एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन, भारत का बहुजन का आवाज और बहुजन के बारे में बताता है। भारत एक डेमोक्रेसी नेशन है। ये डेमोक्रेसी संविधान से चलता है। 5 साल में एक बार भारत का डेमोक्रेसी में हुक्मरान चुनने की अधिकार दिया गया है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 5 से 11 का तहत संविधान का नागरिकों को संविधान के तहत जो अधिकार मिलता है वो सबसे बड़ा अधिकार है और सबसे बड़ा ताकत है। इस ताकत को इस्तेमाल करके हम लोगों ने भारत का हुक्मरान चुनते हैं और हुक्मरान बनने के बाद पार्टी का मुखिया को, मेजॉरिटी लोगों को, मेजॉरिटी पार्टी को देश का सरकार बनाने के लिए भारत का राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं और वो संविधान का शपथ लेते हैं और संविधान का संप्रभुत्व को, अखंडता को कंटिन्यूटी करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए शपथ लेते हैं। लेकिन जब ये सत्ता पर बैठ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जब आर्टिकल 5 यानी चैप्टर 2 में सिटीजनशिप के बारे में लिख रहे थे, उनका मन में ये सपना था 5 साल के बाद तानाशाही गवर्नमेंट को पलट देंगे और लोगों का हित के लिए सरकार बनेगा। यानी डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है भारतवर्ष में? भारतवर्ष में लोगों के लिए कोई सरकार नहीं है। जब से बीजेपी का शासन भारत में आया, यानी 2014 से अभी तक सिर्फ लोग रो रहे हैं। नोटबंदी के नाम पर गरीबों को रुलाया गया। कोरोना का पीरियड में भारत का हर कोई जनता को रुलाया गया। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। नौजवान सुरक्षित नहीं है, फार्मर सुरक्षित नहीं है, लेबर सुरक्षित नहीं है, वुमेन सुरक्षित नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्रियलिस्ट सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन है? यहां सुरक्षित मतलब संघ परिवार का लोग और कुर्सी में बैठे हुए लोग सुरक्षित हैं। लोगों को मनमानी टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन लोगों का भलाई के लिए काम किया नहीं जा रहा है। भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान ये 2 शब्द यूज करके राजनीति किया जा रहा है। मुसलमान को टाइट में रखने का नाम पर देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। यह डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है, आप लोग तनिक सोचिए। देश धर्म से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। संविधान में बैठे हुए हुक्मरान का ड्यूटी यह होता है, देश का कानून का हिसाब से देश को शासन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। धर्म संसद का आदेश और दिशा निर्देश से जब देश का शासन होगा, वर्ण व्यवस्था भारत में जारी रहेगा, यानी कास्टिज्म बढ़ेगा। आज भारतवर्ष में कास्टिज्म फल रहा है, फूल रहा है। पहले कास्टिज्म गांव देहात में हुआ करता था, लेकिन आज कास्टिज्म कॉर्पोरेट में है, आज कास्टिज्म आईएएस में है, आज कास्टिज्म आईपीएस में है, आज कास्टिज्म यूनिवर्सिटी में है, आज कास्टिज्म कॉलेज में है, आज कास्टिज्म बड़े बड़े इमारत का अंदर घुस चुका है, जो देश का अखंडता के लिए खतरनाक है। कैंसर से बढ़कर खतरनाक बीमारी है कास्टिज्म। आप कैंसर को भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन कास्टिज्म को नहीं। कास्ट को विनाश करना है तो भारत के संविधान का हिसाब से देश को चलाना है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 17 के तहत कास्ट को विनाश करने की बात कहते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटिव मनुवादी है, जुडिशियरी मनुवादी है, लेजिस्लेचर मनुवादी है, प्रिंट मीडिया मनुवादी है। गोदी मीडिया कभी भी इनको फिनिश करने के लिए आवाज नहीं उठाता। आज भारत विश्व गुरु बन नहीं पा रहा है। क्यों? विश्व गुरु कौन बनाता है? जब देश में इक्वालिटी होता, जब देश में संविधान का शासन चलता, तब देश विश्व गुरु की तरह आगे बढ़ता है। आज भारत दो वक्त का रोटी के लिए लाल पड़ रहा है। भूखमरी, बेरोजगारी, कटेज इंडस्ट्री का फिनिश, पीएसयू को प्राइवेट हाथ में सौंपा जाना देश के लिए कितना खतरा है। इसीलिए देश में हर दिन आंदोलन होता है, यानी एक आंदोलन खत्म होने की बाद होता ही नहीं, दूसरे आंदोलन शुरू हो जाता है। जब भारत में दलित, शेड्यूल कास्ट आंदोलन में बैठता है तो बैठे हुए सरकार मनुवादी सोच रखने वाले लोग उन्हें अर्बन नक्सलाइट कहते हैं। जब मुसलमान अपना अधिकार के लिए आंदोलन में आ जाता है तो उन्हें टेररिस्ट कहते हैं। जब किसान आंदोलन में आता है तो उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। जब पहलवान आज आया है आंदोलन में, सोचिए बहुजन का आंदोलन को कैसे दबाया जा रहा है। यहां हर कोई रो रहे हैं। पहले किसान को रुलाया, अब पहलवान को रुलाया जा रहा है। भारत का रेसलर भी अब आंदोलन में आ चुके हैं। यानी यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है, दलितों का अधिकार बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है। ये किसानों को भी खालिस्तानी डिक्लेयर किया गया। जो भी अपना हक और अधिकार के लिए आंदोलन करता है उन्हें आंदोलन जीवी आख्या दिया जाता है। ज्यादा नहीं, ये पहलवान और 4-5 दिन बैठ जाएंगे तो ये लोग कहेंगे इन लोगों को देशद्रोही। यहां डॉक्टर भी आंदोलन में आता है भारतवर्ष में, किसान भी आंदोलन में, आदिवासी आंदोलन में, मुसलमान आंदोलन में, छात्र आंदोलन में, स्टूडेंट सड़क पर, नौजवान सड़क पर। क्यों है? क्योंकि जब हुक्मरान अपना शासन और प्रशासन सही से चला नहीं पाता तो देश में ये परिस्थिति खड़ा होता है। डेमोक्रेसी का खूबसूरती है स्ट्रांग ओपोजिशन। भारतवर्ष में विडंबना ये है ओपोजिशन को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि ईवीएम का कमाल है। अब लोग जान चुके हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका जन्मदिन पर ईवीएम पर बरसती है। वो बताती है कि उनका पार्टी ने, बस बहुजन समाज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। जब बैलेट पेपर में वोट डाला जाता था, बसपा हर इलेक्शन में वोट का प्रतिशत उनका बहुजन समाज पार्टी का बढ़ रहा था। ये बहन मायावती जी उनका जन्मदिन पर बताती है। जिस दिन से ईवीएम लागू हुआ उसी दिन से वोट का प्रतिशत धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आज जो सरकार भारत में चल रहा है वो ईवीएम का कमाल है। साथियों, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलता। डेमोक्रेसी में स्ट्रांग ओपोजिशन चाहिए। डेमोक्रेसी में शासन प्रशासन कानून का हिसाब से होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत का डेमोक्रेसी धनबल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके चलाया जा रहा है। न्यायालय में न्याय नहीं मिल रहा है, मेडिकल में इलाज नहीं मिल रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शिक्षा नहीं मिल रहा है, नौजवानों को जॉब नहीं मिल रहा है, लेबर करने वाले लोग को काम धंधा नहीं मिल रहा है, मनरेगा जैसे जॉब देने वाले प्रोजेक्ट भी फेल हो चुका है। तो सोचिए भारत में क्या हो रहा है।
वर्तमान सरकार हर सेक्टर में फेल है। स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री डूब चुका है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। प्राइवेट की तरफ भारत का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। जो एजुकेशन गरीब जनता को शिक्षा से दूर रखेगा, क्योंकि एजुकेशन को भी महंगा किया जा रहा है। भारत का डिफेंस व्यवस्था को भी प्राइवेट का हाथ में सौंपने के लिए भारत का सरकार का कोशिश चल रहा है। ऐसे ही कंटिन्यू भारतवर्ष में चलता रहेगा तो भारत का डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन कमजोर हो जाएगा। भारत में चलने वाले जितने भी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ये संघ परिवार का कब्जा में और शासन में बैठे हुए लोगों का कब्जा में चला गया है। शासन में बैठे हुए लोगों का इशारे से देश का शासन प्रशासन चल रहा है, संविधान से नहीं। जब भारत का IPS अपना पदभार संभालता है, वो संविधान को साखी मानकर शपथ लेता है और संवैधानिक प्रक्रिया से उन्हें उनका कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। हुक्मरान जो बताता है वही हो रहा है। ये भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय है। ये भारत का डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। आने वाला कल ये भारत का जनता को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी नीड एडुकेट वोट। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों को होना चाहिए। भारत का संविधान के बारे में भारत का जनता को जानकारी रहना चाहिए। तब जाके एग्जीक्यूटिव सही चलेगा, जुडिशरी सही चलेगा, लेजिस्लेचर अपना काम सही से करेगा। यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी संविधान से चलना चाहिए, लेकिन संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं। संविधान सिर्फ ही सिर्फ भारत में एक कागज का पुलिंदा मात्र बन के रह गया है। सिटीजन का फंडामेंटल राइट डेली हनन हो रहा है। कोई भी गोदी मीडिया उनके बारे में डिबेट नहीं कर रहा है। भूखमरी, बेरोजगारी समस्या दिन ब दिन बढ़ रहा है। कोई भी गोदी मीडिया इनके बारे में डिबेट नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूटिव वर्कलेस होके बैठ गया है। लेजिस्लेचर लॉलेस हो गया है। जुडिशरी अपना जुडिशियल डिस्चार्ज इंडिपेंडेंट होके कर नहीं पा रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है, भारत के लिए कितना खतरनाक है, आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए।